जिला कोरबा जनपद क्षेत्र क्रमांक 17 के जनपद सदस्य एवं 5 पंचायतों के सरपंच जनप्रतिनिधियों ने सीईओ के लिए नाराजगी जताई है। विकास खंड पोड़ी उपरोड़ा के जनपद क्षेत्र क्रमांक 17 के अंतर्गत आने वाले 5 पंचायतों में चल रहे जन चौपाल अमलडीहा ग्राम पंचायत में तीसरा रोज चल रहा था, जिसमें जनताओं की समस्याओं को जनपद क्षेत्र क्रमांक 17 के जनपद विधायक प्रतिनिधि फुलेश्वरी राजकुमार महन के अंतर्गत आने वाले 5 पंचायतों के जनपद प्रतिनिधि और जनपद सदस्य एवं सरपंच जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। दरअसल बात यह हुआ कि 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच जनपद क्षेत्र क्रमांक 17 में 5 पंचायत के सरपंच एवं जनपद सदस्य ने जनताओं की समस्याओं को सुनने जानने के लिए जन चौपाल के माध्यम से सर्वे किया जा रहा था। इसी बीच ग्राम पंचायत अमलडीहा गौठान में विकास खंड पोड़ी उपरोड़ा के जनपद सीईओ का दौरा हुआ, जिससे ग्राम पंचायत अमलडीहा की जनता और समूह के महिलाओं को गौठान बुलाया गया, जिससे 5 पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने सीईओ के लिए नाराजगी जताई। क्योंकि अभी मेरे को जानकारी मिला है और बताया नहीं गया है कि मतलब यहाँ सीईओ आ रहे हैं करके, और सीईओ ने तो कभी जानकारी देते नहीं। जनपद पंचायत की मैं यहाँ जनपद सदस्य हूँ कुमाऊं क्षेत्र क्रमांक 17 की, तो मेरे को कभी जानकारी नहीं देते हैं। वो कितना बार यहाँ आए हैं दौरा में, तो ये तो गलत तरीका से है ना, बताना चाहिए क्या क्या सामान आया है गौठान में, क्या हो रहा है। तो कब से हम आते हैं तो सूचना देना चाहिए ना जनपद सदस्य को। इससे जन चौपाल में समस्या हुई क्या है यहाँ जो आज जन चौपाल? हाँ, तो यहाँ हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और देखिए बिना बताए सीईओ आ गए हैं और उनके बिना बताए आए हैं सब, मतलब जनता लोग उधर चले गए हैं। हम लोग इतना सुबह से मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे आते हैं तो कम से कम सूचना देकर आना चाहिए ना। तो हम लोग जनता के सुनेंगे, सीईओ के तो नहीं सुनेंगे। हम लोग सीईओ अपना मनमानी थोड़ी ना कर सकते हैं। हम लोग जन चौपाल शिविर का आयोजन पिछले 1 फरवरी से शुरुआत किया है और आज तीसरा दिवस है, जिसमें आज अमलडीहा पंचायत में सुबह 10 बजे से हम सभी जनप्रतिनिधि आकर के जितने भी गांव में समस्या है, शासन की योजना को लोग बाग तक नहीं पहुंच पाई या पहुंचाने में प्रशासन का जो भी खूबी रही होगी, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता को शासन का जितना भी योजना है उनसे रूबरू कराएं और जनता को उसका लाभ पहुंचाएं। इसलिए हम लोग 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है और मालूम पड़ रहा है कि सीईओ सर आज इधर दौरा किए हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग का जो शेड्यूल है, कार्यक्रम है, उसमें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन सीईओ सर को जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहिए था। ये तो सरासर हम लोग के लिए भी थोड़ा दुखित होने वाली बात है और ये गलत बात है कि जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ एकत्रित हैं, या जिला पंचायत सदस्य जी हैं, जनपद पंचायत सदस्य जी हैं और 5 सरपंच हैं इस जनपद क्षेत्र के 17 क्रमांक से, तो इसमें बगैर जानकारी के आए हैं। तो इसमें जनता लोग भी, जैसे समूह सुनने में आया कि समूह लोगों को भी बुलाया गया है, तो यहाँ जितने भी लोग बाग अपने समस्या को लेकर के आ रहे थे, वो सब चीज़ में थोड़ा सा परेशानी हुई है और अवगत करा के आना चाहिए था, ताकि हम लोग दूसरा दिन भी यहाँ समस्या निवारण शिविर के नाम से रख रहे हैं। उस चीज़ को देखना पड़ता, या तो जानकारी रहता तो हम लोग भी शामिल हो सकते थे। तो सरासर थोड़ा सा हमको भी अन्याय टाइप से लगता है और ये गलत बात है। विधायक प्रतिनिधि राजकुमार महंत का कहना है, हमें जनता अपनी समस्या का निवारण के लिए हमें वोट देकर जिताया है। हम इनकी समस्या को अपना समस्या मानकर इनके लिए साथ लड़ेंगे, यहाँ तक कि अगर भूख हड़ताल में बैठना पड़े तो बैठेंगे। लेकिन इन दिनों 5 पंचायत में भ्रष्टाचार और लोगों की समस्या का निराकरण करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने जो कदम उठाया है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि जनता की समस्या का निराकरण ना हो जाए। उद्देश्य से लेकर चल रहे हैं कि वास्तव में हमारी कमी है या कि अधिकारियों की कमी है।
जो कि जनताओं की समस्या आज तक हल नहीं हो पा रहा है। इसी उद्देश्य से आज हम लोग घर से निकल पड़े हैं और जनताओं ने हमको चुनाव जिताया है, बहुत ही विश्वास लेके चुनाव जिताए हैं और उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम लोग इस संकल्प लिए हैं और अपने घर परिवार छोड़ करके 5 दिन की अपना पैदल यात्रा करके जनताओं की समस्या को समझना चाह रहे हैं और समझ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। और निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं यदि अधिकारियों द्वारा कमी होगा तो अधिकारियों द्वारा पूर्ति कराया जाएगा और जनप्रतिनिधियों द्वारा कमी होगा तो जनप्रतिनिधियों द्वारा पूरी कराई जाएगी। तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ ये अभियान को सफल बनाने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसे कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत, हर जनपद पंचायत, हर जिला पंचायत में चलाया जाए, तभी जा करके हम जनता की समस्या को हल कर सकते हैं। अन्यथा जब हम जनप्रतिनिधि चुने हैं और जनता की समस्याओं को हम नहीं समझ पाएंगे, घर घर जा करके उनकी परेशानी को नहीं समझ पाएंगे, तो क्या हम रोड में समस्या हल कर सकते हैं? निश्चित ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। हमें जनप्रतिनिधियों को चुनाव जीत करके आते हैं तो हमसे सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि वास्तव में हमको 5 साल के लिए जनता ने जवाबदारी दिया है, तो समझते हैं कि उनकी जवाबदारी को समझते हैं, उनके घर घर की परेशानी को समझना चाहिए, चाहे घर की समस्या हो या कि शासन की समस्या हो या कि सरकार की योजना की समस्या हो। तो मैं निश्चित समझता हूँ कि ये संदेश सरकार तक जाना चाहिए और इस अभियान को पूरे छत्तीसगढ़ में चलाना चाहिए। और हमने 18 पंजीयन बनाए हैं, उसमें 14 और 18 जितना भी पंजीयन डिपार्टमेंट है उसकी समस्या को हम लिख रहे हैं और समस्या के हिसाब से और विभाग के हिसाब से हम लोग कैंप लगाएंगे और उस सक्षम अधिकारी से हम बात करेंगे कि हमने चुनाव जीते हैं और जीत करके आए हैं और जनता हमारे पास इतने समस्या रखे हैं और समस्या हल करने के लिए सरकार ने आपको रखा है और समस्या बताने के लिए जनता ने हमको रखा है। तो मैं निश्चित समझता हूँ हम काम कराने के लिए बने हैं और सरकार ने आपको काम कराने के लिए रखा है। तो निश्चित रूप से हम लोग सोच रहे हैं कि निश्चित काम होगा और करा के ही दिखाएंगे और करके ही दिखाएंगे। हमने ठाना है, हमारे 5 ग्राम पंचायत के सरपंच, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, हमारे जनपद पंचायत के सदस्य और हमारे आम नागरिक एवं हमारे जितने युवा नेता हैं, हमने इस बार ठाना है जमाना परिवर्तन की है। परिवर्तन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से चाहे हमको रोड में बैठना पड़ जाए या कि भूख हड़ताल करना पड़ जाए या कि धरना प्रदर्शन करना पड़। जन चौपाल का आज तीसरा रोज है और ये जन चौपाल कैसा रहा? ये हम लोग 1 फरवरी से जन चौपाल लगा रहे हैं जनता की समस्या के लिए। एक एक करके मतलब उसके समस्या को जानना चाहते हैं हम लोग। और आज हम लोग का तीसरा दिन है ग्राम पंचायत अमरडीहा में और कल है अमझर पंचायत में है और परसों तुमान पंचायत में है, वहीं से समापन करेंगे।